सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास आते हैं। वैसे बिना टाइम भी आपके पास, जैसे आज भी आए थे, कभी फिर आ सकते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। गिरनार सबमेर के बाद दूसरा बड़ा सिद्ध क्षेत्र, 72 करोड़ 700 मुनिराज, जहाँ 23वें तीर्थंकर नहीं, सिर्फ पहले 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ यहाँ पर सिद्धालय गए हुए हैं। 5 टोके हैं और 5 भी टोके हमारे 22वें तीर्थंकर की। कहते हैं जो हजारों वर्षों से सिद्ध क्षेत्र जैनों का रहा है, अब 60-65 साल के अंदर इसको बदल दिया गया तीर्थ क्षेत्र कमेटी की लापरवाही के कारण, और फिर इसका नाम दत्तात्रेय टोंकरे से कर दिया और हम उसके बारे में कुछ आवाज़ उठा पाए और आज़ादी की बात को आज हम लड़ते रहे हैं अपने वजूद के लिए। हमने सितंबर में बात की थी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के गुजरात अंचल के अध्यक्ष पारस बज जैन जी से। उन्होंने विश्वास दिलाया था, क्योंकि उस समय काफ़ी बातें हो रही थी कि हम इस क्षेत्र को समर्पण कर रहे हैं, इसकी जगह दूसरी जगह ले रहे हैं। पारस जी ने स्वीकार किया, हाँ दूसरी जगह की बात चल रही है, पर इसकी जगह के बदले नहीं। यह तो हमारी है 5वीं टोक, इसके लिए अधिकार के लिए लड़ता ही रहेगी, सच्चाई को साबित रखने के लिए। लेकिन वह जो ले रहे हैं हम, इसलिए जो यात्री आते हैं वहीं बैठ कर जप कर सके, जाप कर सके, माला कर सके, कुछ कर सकें। अब तक जैनों के पास टोक पे कोई जगह नहीं थी, केवल उसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस 5वीं टोक का अधिकार नहीं छोड़ सकते। उन्होंने आश्वासन दिलाया था, क्योंकि इसका कोई निर्णय होगा तो पूरा जैन समाज करेगा, मात्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी नहीं करेगी। यह हुआ था उस समय की बात। लेकिन इस बीच में पिछले 20-25 सालों में हमारा दूसरा संप्रदाय जगह जगह वंदना मार्ग में अपने संगमरमर के पत्थरों के छोटे छोटे मंदिर बनाता चला गया। उसने 5वीं टोक को नहीं बदला, पूरे वंदना मार्ग को बदल दिया है। जब हम यहाँ पर एक ईंट रखने के काबिल नहीं हो पा रहे, कहते हैं अदालत का आदेश है, पर दूसरा मंदिर पर मंदिर निर्माण पर निर्माण करता जा रहा है, तब इसलिए चर्चा हुई कि यहाँ पर कोई जगह लेनी चाहिए। और पर फिर तारीख आई 23 जनवरी 2022। आज 8 फरवरी है, आज से ठीक 16 दिन पहले की बात कर रहे हैं हम। पत्रकार संघ द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार जूम पर किया गया, जिसमें कई तीर्थों के हमारे अध्यक्ष महामंत्री थे और वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया जी ने एक ऐलान कर दिया। खुशखबरियां, उपलब्धियां बताते हो, जैसे आप देख रहे हैं उपलब्धियां गिनवा रहे थे अपनी, 1 2 3 4 5 6, आ गया गिरनार का नाम भी, कि सुन लीजिए गिरनार के बारे में भी। क्योंकि हम वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें पूजा पाठ नहीं करने रहा है, तो हम सरकार से विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम इस टोक के बदले दूसरी जगह ले लें। 300 गज जगह 150 हम ले लेंगे, 150 दूसरा समुदाय श्रोतामा हमें ले लेगा। इस बारे में विचारधारा चल रही है हमारी, और जल्दी समाज को खुशखबरी दे दी जाएगी। समझ नहीं आया था खुशखबरी है या इससे बड़ी दुखदरी, इससे बड़ी त्रासदी जैन समाज के लिए नहीं हो सकती। पहले सुन लीजिए, हाथ कंगन को आरसी किया। हो सकता है हमने गलत बोल लिया हो, क्योंकि वाणी में कुछ ना कुछ चैनल महालक्ष्मी गलत बोलता है, यह आरोप उन्हीं का लगता है। सुनिए शिखर चंद पहाड़िया जी से उन्होंने क्या कहा था 23 जनवरी को, जो सोशल मीडिया में भी वायरल कर चुके हैं। गिरनार जी के बारे के अंदर लोग बोलते हैं, तो गिरनार जी के बारे में ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये अपनी कई सालों से अपनी मिस्टेक हुई हुई है कि अपने कोई भी रिकॉर्ड के अंदर जेएनयू का ये गिरनार है, नेमिनाथ है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। आप ये समझ लो कि हर जगह हर कोर्ट में हर जगह दत्तात्रेय टोंकी डिक्लेयर किया हुआ है। अपना कहीं भी ये जैन तीर्थ है, जेएनयू का है, कहीं भी अपना ये डिक्लेयर नहीं किया गया है। और दूसरी चीज, मैं अभी 5-10 मिनट बोल लूंगा ना, करनी खत्म करूँ जी, बोलिए। हाँ, दूसरी चीज, अपनी खुद की जेएनयू की गलती है कि अपन तीर्थों पे कम जाते हैं। आज ये क्वेश्चन है कि अपन दिन में 25-50 आदमी गिरनार जी में नहीं जाते हैं, जबकि हिंदुओं के हजारों आदमी, लाखों आदमी पढ़ सकते हैं। आज ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट बोलते हैं आप मुट्ठी भरो, आपकी तरफ देखो या इनकी तरफ देखो, किसकी तरफ देखो। 1993 के अंदर अपन ने केस डाला था कि भाई इसको 1947 के जगह पर ले आए, जो 1947 में थी एज इट इज वेरी होना चाहिए। तो अपन वो केस जीत गए। 2 दिन तो वहां पुलिस गई और लोगों को बोले ये हटाओ वो हटाओ, क्या 30 दिन पुलिस गई नहीं। जब हम लोग बोला भाई क्यों नहीं गए, तो बोला साहब हमको 6 आदमी जाते हैं, हम 6 आदमी रहते हैं, वहाँ 600 आदमी रहते हैं, हम क्या करें, हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या, तो वहाँ पुलिस वाले जानते हैं, तो हम लोग मजबूर है कि वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमने ये विचार किया, हमने गवर्नमेंट से ये अपील की
कि अभी हमारा हमको तो गवर्नमेंट ने अभी जो मुख्यमंत्री है उसने बोला कि मैं आपको 5 टोक पे ही एक जगह दे देता हूँ, 300 गज जमीन देता हूँ। वो 300 गज जमीन में 150 गज जमीन आप ले लीजिए, 150 गज जमीन सितंबर को देता हूँ, वहां अपने 5 टोक पर ही दूसरी टोक बना लीजिए, इसका लफड़ा आप खत्म करवा दिए। तो हम इस पे विचार कर रहे हैं कि भाई अब वहां पे ले लें और दूसरा वाटर विराजमान करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आप वहां विराजमान कर दो, फिर हम यहाँ पे आपको यह जो टोक है इस पे भी हम आपको दर्शन करने देंगे, और परंतु आप अब वहां बना लो। तो इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई किसी को कोई पूछना है तो बताइए। जी आदरणीय पहाड़िया जी, मैं डॉक्टर सुनील संचय बोल रहा हूँ ललितपुर से। मेरा निवेदन ये था कि आपने बहुत से तथ्य आज उद्घाटित किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तथ्य निश्चित रूप से सब लोगों को आगे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कारगर होंगे। मेरा निवेदन ये था कि आज एक सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ भी डाल देता है। तो आपकी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से एक सोशल मीडिया का एक ग्रुप बनना चाहिए, वो उसको 4-5 लोग उसको करें, ताकि जो भी वहां से अफवाह फैल रही है कहीं से भी उसका तुरंत समाधान हो जाए, तो एक क्लियरिटी सबको सामने आ जाए। गिरनार के बारे में जो आपने अभी कहा कि वो 150 गज दोनों को दे देंगे और कर ले, तो मेरा आपसे निवेदन है कि गिरनार में तो हमें समझौता कर लेना चाहिए। पूरे 5 टोकों पे कण कण में सिद्ध विराजमान है। हमें 150 गज में अपना काम करके और हम वहां से भगवान को पूजेंगे, और ऊपर के दर्शन तो वो अलाउ कर ही रहे हैं। तो आपके कार्यकाल में इसको साहब इंतजाम दे दीजिए, मेरा निवेदन है। और गिरनार को खत्म, क्योंकि 5 पीढ़ियां हो गई लड़ते लड़ते, सब थक गए हैं। अब हमें पूरे पहाड़ को पूज्य मानते हुए उसे समझौता कर लेना चाहिए। नेमिनाथ भगवान की कृपा है, हो जाएगा काम, हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, काम चालू है। बस ये आपका प्रयास रहेगा तो बहुत ऋणी रहेगी पूरी समाज आपकी। गुजरात के हमारे जो गुजरात के अध्यक्ष हैं मिस्टर पारसमल जी, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो उस काम को पूरा पार पड़ रहे हैं। जल्दी से जल्दी आपको हम एक खुशखबरी दे देंगे। जिसने भी सुना नहीं मालूम, पर हमारी तो कुछ दिन के लिए यह धड़कन दिल की बंद हो गई थी। डर लग गया था ये क्या हो रहा है। पैरों तले जमीन सरक गई थी यह सुनकर कि जैन समाज यह चाहता है, जो सच्चाई है उसे झूठ का पर्दा नकाब दिखाकर दिखाना चाहता है कि हमारी ये टोंक थी नहीं। सुना तो यह है कि सच को जितने मर्जी आप बात कर लो, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। सच सामने आकर ही रहेगा। हजारों वर्ष से जैन समाज की यह टोंक क्या दत्तात्रेय की टोंक थी? इस तरह की बातें सुनकर हैरान हो गए हम, क्योंकि हमें पारस बज्जी ने विश्वास दिलाया था कि हम विचार विमर्श उसके बदले नहीं कर रहे हैं, पर यहां कह दिया कि हम उसके बदले, और वो कह दिया कि वहां पर भी हमें दर्शन के लिए मौका मिलेगा। हैरानगी की बात है, आज दर्शन का मौका नहीं मिल रहा, जब अदालत ने कह रखा है कि हमें भी वहां पूजा का अधिकार है, समान अधिकार है, दोनों बराबर करेंगे, तब हमें धक्का देकर निकाल दिया है, रुकने नहीं दिया है, नाम जयकारा नहीं दिया है, अर्घ नहीं चढ़ा दिया है, और तब कहते हैं जब तुम्हें जगह तुम अलग ले लोगे तब तुम्हें यहां पूजा की। ये किस तरह की बात होती है? हम हैरान हो गए इस बारे में, क्योंकि शिखर चंद पहाड़िया से हम बात नहीं कर पाए, संपर्क करते। कारण भी है, पिछले 3-4 महीनों से उन्होंने हमारा फोन ब्लॉक कर रखा है। अब किससे बात करें हम? उसके बाद हमने महामंत्री जी संतोष जी, वह भी सुनेंगे इसको एपिसोड को, उनको हमने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि चैनल महालक्ष्मी झूठ बोलता है, गलत बोलता है, भ्रम करता है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे प्रश्न बता दीजिए और आपके सवालों के जवाब 4-5 लोग हम मिलकर एक साथ देंगे। इंतजार करते रहे, किसी का फोन नहीं आया। फिर हमने उनके बाद यह पत्र लिखा तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, जो आप देख रहे हैं। इस पत्र में हमने सारे दर्द लिख दिए। ये हमारे दर्द नहीं, हर जैन समाज के हर व्यक्ति के होंगे कि किस तरीके से यह बात तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चंद लोगों ने, या पूरी कमेटी ने, या हमारी 5 बड़ी कमेटियों ने, या किस किस ने मिलकर यह फैसला कर लिया कि हम 5वीं टोक का अपना, उसके बदले में हम 1500 गज लेना चाहते हैं। अरे कल हम कहीं और के तीस में कहेंगे कि हम इस टोक को छोड़कर इस टोक को ले रहे हैं, जिससे कोई शांति रहेगी और हमारा झगड़ा नहीं होगा। क्या विश्वास दिलाते हैं कि 5वीं टोक छोड़ने के बाद आपकी इस पर भी वहां हक नहीं जमेगा? हर जगह जम चुका है हक। और फिर इसलिए हमने यह पत्र लिखा। पत्र पहुंचा और फिर हमें जवाब आया चैनल महालक्ष्मी पर कल शाम को। यह आया हमें पारस जैन बज्जी के द्वारा। उन्होंने इस फ़ोन पर संपर्क किया और उन्होंने बताया कि आपने जो सुना वह हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने, शायद हम समझते हैं भावावेश में भावुक होकर कुछ आगे बोल दिया। हकीकत ऐसी नहीं है। वास्तव में
तीर्थ क्षेत्र कमेटी बात कर रही है सरकार से, पर इस 5 विटो को उस शर्त पर नहीं कि 5 विटो का अधिकार छोड़ देंगे। पारस जैन जी ने कल भी हमसे कहा हमारे पास उसका प्रमाण मौजूद है। यानी इस बात में 2 बातें सामने आ रही हैं। अध्यक्ष एक बात कह रहे हैं और गुजरात अंचल के अध्यक्ष पारस जी एक बात और कह रहे हैं। दोनों की गहराई क्या है यह समाज को अपने पैमाने से नापना होगा। हमने दोनों की बातें आपके सामने रख दी। पारस जी ने हमें ठोक कर कहा कि हम जो भी बात करता हूं मैं कभी भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं करता। गलती होती है हृदय से स्वीकारता हूं और गलत नहीं होता है तो मैं डंके की चोट पर कहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया चैनल महालक्ष्मी से कि हमारा कहीं भी ऐसा मतलब नहीं है। हम समाज के सामने इसलिए लाए हैं क्योंकि अगर वह बात जो यूट्यूब तक पे चली गई जो हमारे पहाड़िया जी ने कही थी अगर सरकार के सामने पहुंचती है और अदालत वालों को पहुंचती है तो वो समझ जाएंगे जैन समाज आत्मसमर्पण को तैयार है। तो इस केस में क्या रखा है, हम केस तो जीता जीता है या हमारे पास कोई आज हम कुछ मजबूत नहीं कर पा रहे तो वह हम तो अपने आप हार जाएंगे। और दूसरा समाज ये सोच लेगा अरे यह तो इस टोंक से दावा छोड़ रहे हैं इन्हें यहां से हटा दिया। इसलिए 2 तरह की बातें हो सकती हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए 5वीं टोक को कहेंगे सिद्ध क्षेत्र गिरनार जैन समाज का था, है और रहेगा। हमें इस तरह की बातें नहीं माननी चाहिए कि हम इस तरह की खुशखबरी दे रहे हैं। अरे वह खुशखबरी नहीं होगी, वह उस दिन हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की खबर होगी। सादर जय जिनेंद्र।